दादा धर्मराज का दरबार लगा होता है। दादा धर्मराज अपने चारों भ्राताओं के साथ दरबार में बैठे होते हैं। एक बार जयकारा तक पश्चात कला से बोले दादा धर्मराज की सभा में उपस्थित चारों भ्राताओं की हेलो हेलो भ्रात भीम व भ्रात अर्जुन तथा नकुल व हम कई दिनों से एक विचार कर रहे हैं, परंतु मैं सभा मध्य आप लोगों के समक्ष प्रकट नहीं कर पा रहा हूं। मैं कई दिनों से सोच रहा और सोच रहा दिनों से और सोच सोच रहे जाता हूँ और एक आती है एक जाती है, पर निर्णय ना कर पाता हूँ। आती है एक जाती है, पर निर्णय ना कर पाता हूँ। भ्राताओं, मेरे मन में विचार उत्पन्न तो होता है, परंतु एक बार मैं सोचता हूँ आप लोगों के समक्ष प्रकट करूं अथवा ना प्रकट करूं। भ्राताओं, हस्तिनापुर का विभाजन होने के बाद द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा से देव शिल्पी विश्वकर्मा व मैदानों के सहयोग से इंद्रप्रस्थ का महल तो बन के तैयार हो गया, परंतु मैंने उस महल में कोई मांगलिक कार्यक्रम नहीं किया है। मेरा विचार है कि मैं एक अग्र पूजन का अनुष्ठान करवाऊं। इसमें भ्रात भीम आपका क्या विचार है? दादाश्री, याद मेरा विचार जानना चाहते हो दादाश्री? जैसा आपका विचार वैसा इसे भीम का विचार। वाह भ्रात भीम, आसन ग्रहण करो। भ्रात अर्जुन, इस संदर्भ में आपका क्या विचार है? क्या दादाश्री, आप यज्ञ पूजन करना चाहते हैं? हाँ भ्रात। दादाश्री, इसमें हमारा विचार जानना चाहते हो? हे हाँ दादाश्री, जैसा हमारे भाग भीम का विचार उसी तरह से आसन ग्रहण करो भ्रात। भ्रात नकुल, इसमें आपका क्या विचार है? दादाश्री, जैसा आपका विचार वैसा सहदेव का विचार है दादाश्री। आसन ग्रहण करो। भ्रात, तुम्हारा क्या विचार है? मेरा विचार जानना चाहते हो दादाश्री?
जैसा आपका विचार वैसा इस नकुल का भी विचार। आसन ग्रहण करो। द्वारपाल दादा श्री बोलो, तेरा क्या विचार है? हमारे तो विचार से दादा श्री पछुए ख्या तक गन्ना कटे पे पेमेंट ला गए पेरी जाए पैसा हुए। ये कोई विचार है? मैं मांगलिक कार्यक्रम करवाने की सोच रहा हूँ। अच्छा दादा श्री, तो जैसा आपका विचार, आगे चारों भ्राताओं का विचार, उसी विचारों के साथ साथ आपके द्वारपाल का विचार दादा श्री। वाह, यानी जैसा मेरा विचार वैसा मेरे समस्त भ्राताओं का विचार, वैसा मेरे द्वारपाल का विचार। भ्रात भीम, कहिए दादाश्री, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं दादाश्री? इस शुभ अवसर में मेरे मन में एक दूसरा ख्याल आया है। वो कौन सा ख्याल आया है दादाश्री? तत्काल उसे प्रकट करो। मैं चाहता हूँ इस अग्र पूजन के अवसर पे अपने भ्रात दुर्योधन को आमंत्रित करूं और उसे अग्र पूजन में सम्मिलित करूं। अरे दादाश्री, ये तो बहुत अच्छा हुआ। आपने आखिर में, वो भी तो मेरा भाई है, उसे अवश्य शामिल किया जाएगा। और दूसरा विचार भ्रात भीम, मैं चाहता हूँ उस अग्र पूजन में सर्वश्रेष्ठ, सर्व सम्मानित और प्रथम पूजा के लिए हम द्वारिकाधीश कन्हैया को भी लाना चाहते हैं। वाह दादाश्री, वाह आपके विचार। भगवान श्री कृष्ण को आप सिंहासन देंगे, इसीलिए हम लोग साथ में मिल करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे। वाह भ्रात, परंतु भ्रात कहिए दादाश्री। आप इसी वक्त हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करो और भ्रात दुर्योधन को अपनी सभा मत दिलाओ। जैसी आपकी आज्ञा हो दादाश्री, मैं हस्तिनापुर जा रहा हूँ। जाओ भ्रात, जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार हो दादाश्री। सदा सुखी रहो भ्रात, कल्याण। भ्रात अर्जुन, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि जाओ द्वारिकापुरी चले जाओ। जो आज्ञा हो दादाश्री। वहां अपने परम सखा श्री कृष्ण भगवान को यहाँ उपस्थित करो। जो आज्ञा हो दादाश्री, मैं भी द्वारकापुरी को जा रहा हूँ। जाओ, सदा सुखी रहो। क्या मेरे सभी भ्रात हैं मेरी हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हैं? कोई मेरी बात का उल्लंघन नहीं करता है? हाँ देखो इधर दादा भीम चल देते ही दादा दुर्योधन को निमंत्रण देने है तो, और इधर दादा दुर्योधन मामा शकुनी के साथ दरबार में बैठे होते हैं। उधर से भीम आते हैं, क्या होता ही आप लोग सीन देखिएगा। और इसी बीच में आ गए सियाराम भार्गव सुल्तानापुर से 50 रुपया, राज बहादुर सुल्तानापुर से 50 रुपया मेले मैदान की ही। भोलेनाथ बाबा सभी भक्तगणों का कल्याण करे। बोल शंकर भगवान की। बोले दादा दुर्योधन की, मामा फुकनी की। भ्राताश्री के चरणों में
इस भीम का प्रणाम स्वीकार हो। मामा श्री आपको भी प्रणाम स्वीकार हो इस भीम का। भ्रात भीम, दादा आज एकाग दुर्योधन के दरबार में आए हो, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर ये मंद मंद मुस्कुराहट कैसी भ्राताश्री? अरे दादा श्री याद मेरी मुस्कुराहट के जान जाओगे तो खुशी से झूम उठोगे दादा श्री। आखिर कौन सा ऐसा खुशी का कारण है जिसे जानकर मैं शाम झूम उठूंगा भ्राताश्री? दादा श्री हमारे भैया ने यज्ञ पूजन का अनुष्ठान किया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को ऊंचा सिंहासन दे करके हम लोग और तुम साथ में पूजा करेंगे। तुम्हारे बड़े भ्रात धर्मराज युधिष्ठिर अग्र पूजन करवाना चाहते हैं। हाँ दादा श्री, और आपको मैं लेने के लिए आया हूँ। और विश्व के सभी राजाओं को आमंत्रित किया है, मुझे भी आमंत्रित किया है। निमंत्रण लेकर के स्वयं आए हुए हो। तुम्हारे उस अग्र पूजन में भाग ले तो सकता हूं, परंतु दादा श्री जब तक अपने मामा श्री से आज्ञा नहीं प्रदान कर लूंगा तब तक तुम्हारे अग्र पूजन में भाग लेने के लिए नहीं तत्पर। इसलिए आसन को ग्रहण करो भ्रात भीम। जैसी आज्ञा हो दादा। मामा श्री बोलो, क्या कहना चाहते हो? भ्रात धर्मराज अग्र पूजन करवाना चाहते हैं और विश्व के सभी राजाओं को आमंत्रित किया है, मुझे भी आमंत्रित किया है। निमंत्रण लेकर के भ्रात भीम आए हुए हैं। बोलो आपका क्या आदेश है, क्या आपकी अनुमति है, क्या आपकी आज्ञा है कि वो अग्र पूजन में भाग लो? अन्यथा भाग्य श्री धर्मराज युधिष्ठिर अग्र पूजन करवाना चाहते और उसमें आपको निमंत्रण करना चाहते, परंतु भाग्य श्री अगर वहां जाने से कोई अपना फायदा नहीं तो कोई नुकसान भी नहीं होगा, इसलिए जाओ। अच्छी आज्ञा मामा श्री, आप इस दरबार को भली भांति देखें। और द्वारपाल, तेरा क्या विचार है? बोलो अग्र पूजन में मैं भाग लूं या नहीं? न्योता हवा है तो जाग परवाही करी, जाओ पन भाग लो। ऐसा विचार है? आओ का दादा श्री। भ्रात भीम, चलो हम तुम्हारे अग्र पूजन में भाग लेने के लिए तत्पर हैं। तो फिर चलो दादा श्री, प्रस्थान करो। आइए दादा। दादा जा रहे हो? कुछ कहना चाहता है? इधर जा रहे हो, तुम्हारे काम के लिए है। कौन सा? जब मैं जा ही रहा हूँ वहाँ, तो एक नहीं अनेकों काम। जा रहे दादा, हमने खाते दो रसगुल्ला चुरा ले है। मैं वहाँ चोरी करने जा रहा हूँ। का करे, जैसे पहले में रसगुल्ला हमें उठा गिलास हम जेब हम धर लियो, कहीं रसगुल्ला नहीं पावा। द्वारपाल, दादा अगर तुम्हारी यही इच्छाएं हैं है तो जाओ, महलों को जाओ है। और वहां पर मामा श्री उपस्थित है, जो इच्छा चाहे वो मिष्ठान। घर की रोजे से मिठाई खाओ, नहीं कि नहीं लागत अंत के भले बसियानी वहां नहीं की लागत है। मैं समझ रहा हूं तुम्हारे बातों का तात्पर्य। ठीक है द्वारपाल, समय आने पर तुम्हारी सभी व्यवस्थाएं होंगी। ठीक दादा से।
ठहरो भ्रात भीम। कहिए दादाश्री। देखो सामने जल भरा हुआ है भ्राताश्री। अरे नहीं दादाश्री, ये जल नहीं है, ये थल है। थल है? मुझे तो जल ही प्रतीत हो रहा है भ्रात भीम। यदि ऐसी बात है तो चलो फिर प्रस्थान करो। आइए दादाश्री। फिर भी मैं अंधी की औलाद अंधी होती है कि चका चांद से भवन के बिगड़ गए सभी। चका चांद से भवन के बिगड़ गए सभी तोरी, और अंधे की औलाद है सूझे कैसे। कभी कभी कहा करते थे कि भगवान कृष्ण तेरी दुनिया में कुछ अद्भुत अंधे होते हैं। भगवान कृष्ण तेरी दुनिया में कुछ अद्भुत अंधे होते हैं। नैनों के होते नैनवानी अंधों के अंधे होते। नैनों के होते नैनवानी अंधों के अंधे होते हैं। सखी, जिसका बाप अंधा उसका बेटा तो ऑटोमेटिक अंधा ही होगा। पांचाली जबा को लगाम दे। जिस प्रकार से कटुक वचन बोलने की चेष्टा मत कर भ्रात भीम। देख रहे अपनी पत्नी पंचाली को किस प्रकार से कटुक वचन बोलती जा रही, और तुम सन्मुख खड़े हो जा। शांत हो जा दादाश्री। पंचाली स्वयं का नहीं पड़ते आंखें हमरे सब के लेंडो का से निकारत। दादाश्री कि शांत शांत तुम भाई जी तुम ये सयोर तुम चल शांत शांत तुम ये सयोर, ये तो कहने की बातें हैं। शांति शांति से और चलो, ये तो नारी कहने की है। तुम शांति शांति से और चलो, ये तो कहने की नारी है। अरे दादाश्री, आप यज्ञ पूजन की ओर चले, ये तो नारी कहने की है। आप इतना क्रोध मत करो। ठीक है भ्रात भीम,
चलो हम तुम्हारे अग्र पूजन में भाग लेते हैं। चलिए दादाश्री। आओ। दादाश्री मेरा प्रणाम स्वीकार। भ्रात धर्मराज के चरण कमलों में दुर्योधन का प्रणाम स्वीकार। दादाश्री के चरणों में सहदेव का प्रणाम स्वीकार। भ्रात धर्मराज, बोलो अग्नि पूजन की सारी तैयारियां हो चुकी है, परंतु ये बतलाओ इस अग्नि पूजन में आपने सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि उच्च सिंहासन किसको दे रखा है? भ्रात, इस अग्र पूजन के अंतराल हमने सर्वश्रेष्ठ सर्व सम्मानित द्वारकाधीश कन्हैया को स्थान दिया है। वाह वाह, बड़े सौभाग्य की बात है जो आपने सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि सर्व उत्तम उच्च सिंहासन द्वारकाधीश भगवान कृष्ण को आपने दिया। परंतु ये बतलाओ दादाश्री, अभी तक भगवान कृष्ण उपस्थित नहीं हुए अग्नि पूजन में। ओ देखो, द्वारकाधीश भी आ गए। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में धर्मराज का प्रणाम। आओ भगवान, उच्च आसन। नकुल व सहदेव, अग्र पूजन की सामग्री वो सब लेके आओ। और मेरी कीर्तन में पधारो घनश्याम, मेरी कीर्तन में पधारो घनश्याम, रंगीले मोहन सांवरिया। मोहन सांवरिया, हो रंगीले मोहन सांवरिया, मेरी कीर्तन में पधारो घनश्याम, रंगीले मोहन सांवरिया।
के प्यास लगी कजरी पर कज यमुना तट धायो। कज के प्यास लगी कजरी पर कज यमुना तट धायो। जल में पैर धरन नहीं पायो प्राण पंग छुड़ायो। जल में पैर धरन नहीं पायो प्राण पंग चलायो। नाथ कई से छुड़ाए गज फंद रंगीले मोहन सांवरिया। रंगीले मोहन सांवरिया। ओ रंगीले मोहन सांवरिया। ओ रंगीले मोहन सांवरिया। मेरी कीर्तन में पधारो घनश्याम रंगीले मोहन सांवरिया। बोलो द्वारिकाधीश की यशोदा नंदन की कुंवर कन्हैया की सुदर्शन चक्रधारी की जय हो। द्वारपाल सभी के लिए आसन लगाओ। अग्र पूजन का कार्य संपन्न हुआ। एक दादा श्री भर दिया भक्ति से वर मेरा करो तुम। हम कहा देर में आरती ले ले आरती हो कि देव। ओ आओ 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 चंदेली नरेश। धर्मराज के चरणों में चंदेरी नरेश का प्रणाम स्वीकार हो। सदा सुखी रहो। कहो धर्मराज अग्र पूजन में कितना विलंब है? चंदेली नरेश आप स्वयं विलंब से आए हैं। अग्र पूजन का कार्य तो संपन्न हो चुका है। चंदेली नरेश नहीं चंदेली नरेश। क्या कहा धर्मराज? अग्र पूजन का कार्य संपन्न हो चुका है। हाँ तो बोलो अग्र पूजन में सर्वोपरि यानी सबसे ऊंचा सिंहासन किसे दिया है? पूजा किसकी की गई है? अरे यानी आप ये जानना चाहते हैं अग्र पूजन में सर्व सम्मानित पद किसे दिया गया है? हाँ धर्मराज। चंदेली नरेश अगर यह बात आप जान जाओगे तो तुम्हारे खुशी के झूम उठोगे और तुम्हारा हृदय गदगद हो जाएगा। तो बोलो धर्मराज आखिर अग्र पूजन में पूजा किसकी की गई है? किसको सर्वोपरि बनाया गया है? पूजा उन्हीं की जिनकी करनी चाहिए। उन्हें सर्व सम्मानित पद दिया गया है। कौन है वो? मुझे भी बतलाओ। ये जानना चाहते हो कि कौन बिठलाया गया है? हाँ धर्मराज। चंदेली नरेश मैंने सर्व सम्मानित उच्च पद द्वारिकाधीश कन्हैया को दिया है। क्या? इधर देखिए। धर्मराज ये तुमने क्या किया? इस अहीर के छोकरे को सर्वोपरि बना दिया।
इसे सिंहासन पर बिठा दिया, ये तुमने ठीक नहीं किया। ये अहीर का छोकरा नचनिया ग्वाला ये सिंहासन के योग्य नहीं है। इसे अरे 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 शिशुपाल, ये क्या कर रहे हो? और तुम्हें ऐसा कहते हुए कुछ लज्जा नहीं आती है? विचार करो, ये कन्हैया जिन्हें तुम नचनिया ग्वाला बतला रहे हो, ये पार ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण हैं। धर्मराज, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, कि तुम मूर्ख और अज्ञानी हो, अपमान बुला करी करते हो। तुम मूर्ख और अज्ञानी हो, अपमान बुला करी करते हो। धिक है ऐसे थलवाने में जो निंदित मुझको करते हो। धिक है ऐसे थलवाने में जो निंदित मुझको करते हो। तुम मूर्ख हो, अज्ञानी हो, भुला करके मेरा अपमान कर रहे हो। तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि किसकी पूजा करनी चाहिए और किसे सिंहासन पर बिठाना चाहिए। शांत हो जाओ चंदेली नरेश शिशुपाल, तुम मुझे मूर्ख बतला रहे हो, गंवार बतला रहे हो। अरे शिशुपाल, तुम खुद बन रहे हो मूर्ख आज। हे चेतराज कुछ चेत करो, सब के गुण एक प्रश्न में है, इसलिए